गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपको पैरेलल लाइन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सरसाइज 5.2 से। इसमें पहले आपको मैं जो पिछली बार कराया था उस पे वापस ले जा रहा हूँ। मैंने ये बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उन्हें ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं जिनकी मैंने नंबरिंग की थी। मैंने आपको बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन है, एक्सटीरियर एंगल कौन है, इंटीरियर एंगल कौन है। उसके अलावा मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताए थे और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बताए थे। इनके नेमिंग के बेस पर है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन्हीं पर बेस्ड हैं। जब आप उससे बुक से पढ़ेंगे तो उनमें पूछा गया है कि कौन से ऑल्टरनेट हैं, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये सब बातें पूछी हैं। तो 1 और 2 आप करेंगे। इसमें मैंने बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब इनका टोटल 180 होगा। किनका? जो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या क्या विशेषता होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में ये विशेषता होगी, आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है। अब अभी आपको बता रहा हूं मैं क्या होने पर दो लाइन पैरेलल मान ली जाएंगी। ठीक है। क्या होने पर दो लाइन को आप पैरेलल मान लेंगे। अगर किसी फिगर में आपको करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिख रहे हैं तो आप लाइन पैरेलल मान सकते हैं। किसी फिगर में आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं तो लाइन पैरेलल मानी जाएंगी। और अगर किसी फिगर में आपको इंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिख रहा है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो लाइंस को पैरेलल माना जाएगा। इन पर बेस्ड क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 आज आपको करा रहा हूँ मैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। ये मैंने क्वेश्चन 3 नोट किया हुआ है इस एक्सरसाइज का कि इसमें P और Q पैरेलल लाइंस हैं। आप अपनी बुक देखिएगा, बुक से आप डायग्राम यूजिंग स्केल एंड पेंसिल बनाइएगा और फिर आंसर्स लिखिएगा क्लास वर्क कॉपी में। और जो काम आप कर लोगे उसकी पिक्चर आप मेरे पास ज़रूर भेजिएगा। ठीक है। और इसके बाद जो आपका अगला टर्न मंडे का क्लास जो है उस दिन मेरे ख्याल से रक्षाबंधन है, मंडे को क्लास नहीं होगा। इसके बाद अगला क्लास वेंसडे को होगा और वेंसडे को आपको एक टेस्ट दूंगा मैं, ये पैरेलल लाइंस और एंगल्स पैरेलल लाइंस पर बेस्ड और लाइंस एंड एंगल्स पर बेस्ड। तो इस समय क्वेश्चन 3 दोबारा देखिए। P और Q पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन ट्रांसवर्सल है। आपको ये एंगल 125 डिग्री बता रखा है और बाकी एंगल आपने फाइंड करने हैं। एंगल E, एंगल F, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ये ABCD की वैल्यू निकालनी है, E और F की वैल्यू निकालनी है। समझने में आसानी के लिए आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं फिगर को, इस ढंग से, ये आपको शायद ज़्यादा ठीक लगेगा। अब देखिए ये 125 डिग्री का एंगल और E एंगल, E और 125 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है। लीनियर पेयर बना रहे हैं इसलिए क्योंकि ये सीधी लाइन है और ये इस तरह से लाइन जा रही है। तो E + 125 180 डिग्री हो जाएगा जिससे E निकलेगा। एंगल E और एंगल F वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो जितना डिग्री का E निकलेगा उतना ही डिग्री का F भी निकलेगा। तो पहले इतना लिख दूँ, यहाँ पे लिखा दूँ कि आप क्वेश्चन 3 के लिए E + 125 = 180 डिग्री लिखेंगे। उसका रीजन है लीनियर पेयर। फिर इससे E निकलेगा 180 - 125, दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री।
ठीक है, 125 मैंने ठीक सब्ट्रैक्ट किया ना, ओके। उसके बाद एंगल ई और एंगल एफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो आप इस बात को बताओगे एफ इक्वल टू ई, और कारण बताओगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है वी डॉट, वर्टिकली ऑपोजिट डॉट एंगल, फिर पीछे ऐसे ऑपोजिट एंगल्स, और एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आप पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। दोबारा फिगर को मैं उसी पोजीशन में ला रहा हूँ। एंगल ई और एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बच्चों, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो। तो जितना डिग्री का एंगल ई है उतना ही ए होगा। आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। फिर ए और सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल सी भी 55 डिग्री हो गया। इस साइड से देखने में ये एंगल और एंगल ये जो डी है, डी और 125 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप तो इसलिए आप लिखेंगे डी इज इक्वल टू 125 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर डी और बी वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो बी इक्वल टू डी लिखेंगे और बी इक्वल टू 125 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनेगा। एफ के बाद मैंने क्या कहा था आपको, ए इज इक्वल टू ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि ई 55 डिग्री पहले ही पता चल चुका है। फिर उसी तरह से सी इज इक्वल टू ए लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। फिर अब जगह नहीं है, इसको ऐसे ही बता देता हूँ, डी इज इक्वल टू 125 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर डी इज इक्वल टू बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर बी इक्वल टू 125 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। फिर क्वेश्चन 4 पे आइए। क्वेश्चन 4 में पार्ट 1 एंड 2 हैं, दोनों में एक्स फाइंड करना है। इस फिगर में एक्स फाइंड करो। अब लाइन एल पैरेलल एम है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 110 दिया हुआ है, ये एक्स आपने फाइंड करना है। तो इसका तरीके ये हो सकते हैं, पहले आप ये इस एंगल को निकाल लो, वर्टिकली ऑपोजिट होने से ये एंगल भी 110 डिग्री होगा। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए वाई कह लेता हूँ, ठीक है। आप कॉपी में फिर इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल टू 110 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप आप लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x और y का टोटल 180 हमने इसलिए कहा क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। जैसे ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं y और x, तो y और x का टोटल 180 होगा। आप इसका रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये कारण है। और बाद में y के बदले 110 लिखेंगे तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। बाद में 110 को ट्रांसपोज करोगे आप तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो मैंने ये मेथड बताया। कोई बच्चा चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि इसको पहले निकाल ले 70 डिग्री, और बाद में x और ये 70 डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग एंगल होने से। तो इसमें मेथड कई होते हैं। अच्छा, इस वाले में सिर्फ x फाइंड करना है। l पैरेलल m दे रखा है, हालांकि फिगर बहुत कुछ है लेकिन आपको उसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इस ढंग से फिगर को देखिए कि l पैरेलल m है और आपने ये 100 है, ये x निकालना है। तो 100 और x करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो कल पिछले टर्न में मैंने पहचानना बताया था ना कि पैरेलल लाइन के दोनों अबव हैं,
और ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं, एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, x इक्वल टू 100 बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इसमें x निकल आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, थोड़ा थोड़ा मैं सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 5 में बता रहा है कि ये एंगल ABC की आर्म और DEF की आर्म पैरेलल है। आर्म ऑफ एंगल मैं दोबारा बता दूं, जैसे ये एक एंगल बना है, पहले भी बता रखा है, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, आपको बताया था। ये आर्म है और ये भी आर्म है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि आर्म्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल, तो ये AB पैरेलल है इसके और BC पैरेलल है EF के, ठीक। ये एंगल 70 डिग्री है, तुम इसे फाइंड करो, एंगल DGC इसे फाइंड करो, और एंगल DEF इसे फाइंड करो। मैंने मार्क कर रखे हैं, आप बुक देखिएगा, बुक में क्वेश्चन देख लेना, जिन पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ये दो एंगल निकालने हैं। अब ये बिल्कुल ईजी है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आप लिखोगे एंगल DGC, एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री, और यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूरा शब्द लिखना आप। ये तो ऐसे हो गया। फिर जब आपको ये एंगल पता चल गया 70 डिग्री, जिस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, अब ये एंगल और ये एंगल ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये दो लाइन भी पैरेलल हैं, जिन्हें अभी दिखा रहा हूँ, ये दो भी पैरेलल हैं। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये 70 डिग्री पता चल चुका है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो एंगल E भी 70 डिग्री होगा। मैं शॉर्ट नेम लिख दे रहा हूँ, एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर कारण है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्वेश्चन 5 था। फिर क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट्स हैं, मैंने तीनों थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें पूछा है कि इस फिगर को देख के बताओ कि लाइन L पैरेलल M होगी या नहीं, ठीक है। अब जो दो एंगल दे रखे हैं फिगर में, ये दो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 होगा तो ये पैरेलल होंगे, सम 180 नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होंगे। अब आप सम करके देखोगे, 126 + 44, ये टोटल अगर आप करते हो तो ये 170 डिग्री आता है। क्योंकि 180 डिग्री नहीं है तो इसलिए L इज़ नॉट पैरेलल टू M लिखोगे। नॉट पैरेलल ऐसे लिखा जाता है, पहले पैरेलल लिखा जाता है फिर काट दिया जाता है, तो नॉट पैरेलल टू M, ठीक। L इज़ नॉट पैरेलल टू M, क्योंकि टोटल 170 आ रहा है। अगर ये टोटल 180 आ रहा है तो पैरेलल होते। फिर यहाँ पर आप देखोगे, पूछा है कि L पैरेलल M है कि नहीं। पहले जो दो एंगल दे रखे हैं उनसे तुम इसको भी वर्टिकली ऑपोजिट होने से ये भी 75 डिग्री निकलेगा, ठीक। अब ये जो दो एंगल हैं 75 75, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हो गए। इनका सम चेक करेंगे जैसे पिछले पार्ट में किया था। यहाँ भी आप चेक करोगे 75 + 75 150 आया, 180 तो नहीं आया। अब 180 नहीं आ रहा है इसलिए हम कहेंगे L इज़ नॉट पैरेलल टू M इस फिगर में भी, और इस ढंग से लिखेंगे। फिर तीसरे फिगर में आए कि यहाँ पर आप बताइए कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं। आप इसमें कई मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। जो इजी पड़ेगा, सबसे इजी वो ये पड़ेगा, ये एंगल 57 डिग्री है तो वर्टिकली ऑपोजिट होने से ये भी 57 होगा। फिर आप यही जो पार्ट 1 और 2 के लिए मेथड बताया था, 57 और 123 का टोटल करोगे। ये टोटल 180 बन रहा है क्या? यस बन रहा है। 57 और 123 + 57 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे कहेंगे L इज़ पैरेलल टू M, ठीक है। और उससे पहले आप इस एंगल को 57 डिग्री बताओगे वर्टिकली ऑपोजिट होने के कारण। फिर 57 और 123 ट्रांसवर्सल के सेम साइड के, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 है तो लाइन
पैरेलल है। फिर इसका पार्ट 4 है, इसे आप भी इसी ढंग से करोगे। ये 72 डिग्री है तो वर्टिकली ऑपोजिट होने से ये 72 है। फिर इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल 98 और 72 होंगे। इनका टोटल आप करके देखोगे तो ये टोटल 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है इन दो का टोटल, तो ये लाइन भी पैरेलल नहीं है। तो इसमें भी L नॉट पैरेलल है में, इसमें भी L नॉट पैरेलल है में, इसमें भी नॉट पैरेलल है, सिर्फ इसमें पैरेलल है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन 6 था। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म भी हो गया। अब अगला टर्न जो कि वेडनेसडे होगा, उस दिन मैं अगला चैप्टर शुरू करने के अलावा आपको टेस्ट भी दूंगा। और आज आप जो ये काम करोगे इसकी पिक्चर क्लिक करके भेजना, आप लिखना माई नेम इज़ सो एंड आई हैव डन माई वर्क। और 7th A क्लास के बच्चे मैथ्स कम कर रहे हैं। ठीक है, 7th A से मैं फिर कहूँगा, जबकि आपने वो जो टेस्ट था दीक्षा में किया था ना आपने, CCT वाला पूरी क्लास ने किया था, लेकिन ये मैथ्स का काम आप नहीं कर रहे हैं। आप समझ में नहीं आ रहा है तो लिखिएगा कि हमें समझ नहीं आ रहा है, और समझ आ रहा है तो आप लिखिएगा कि माई नेम इज़ सो एंड आई हैव डन माई मैथ्स वर्क, और पिक्चर क्लिक करके भेजना। ठीक है, ओके, थैंक यू।